Hello guys, so today we will continue chapter Boli. Writer of this story is K. Abbas, and this is a very simple story about a girl सुलेखा, जिसे सब बोली कह के बुलाते हैं। और वो बचपन में एक बार चारपाई से गिर गई थी तो उसके सर पे चोट आई थी, जिससे उसका माइंड ज़्यादा शार्प नहीं है। वो एक सिंपल गर्ल है, ए सिंपल्टन, इसलिए उसे सब बोली कह के बुलाते हैं। और उसे चाइल्डहुड में स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो उसके चेहरे पर जो स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं या निशान हैं उसके चेहरे पर। उसकी 3 बड़ी बहनें हैं, और जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और दूसरी की शादी फिक्स हो चुकी है। और उससे जो बड़ी बहन है चंपा, तो गांव में नया स्कूल खुलता है, और जो तहसीलदार साहब हैं वो भोली के फादर, जो कि एक नंबरदार हैं यानी एक रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, तो उन्हें कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए और एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए गांव वालों के सामने, ताकि गांव वाले भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। तो ये गर्ल्स स्कूल है जो गांव में खुला है, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, स्टोरी को। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। यहाँ से दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया या सलाह मशवरा किया, शी क्राइड, आर यू क्रेजी, तो वो चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, पर जो रामलाल था उसमें इतना साहस नहीं था या इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार साहब को डिसोबे करे, या डिसोबे मीन्स उनके आदेश की अवमानना करे या उनका आदेश ना माने, रिफ्यूज़ कर दे। एट लीस्ट हिज वाइफ सेड, एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो ये सब जो डिस्कशन हुआ उसके एंड में रामलाल की वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस टू ऑफर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसके शादी होने के कम ही चांस हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो अगली है और उसके एंड लैक ऑफ सेंस, और क्योंकि उसमें सेंस की भी कमी है, यानी वो भोली है, एक सिंपल लड़की है वो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो जो टीचर्स हैं स्कूल के उन्हें उसकी चिंता करने दो। तो जो भोली है सुलेखा, क्योंकि उसको बचपन में सर में चोट लग गई थी, तो वो काफ़ी सिंपल है, उसका जो बिहेवियर है काफ़ी सिंपल है, और वो इसीलिए उसे भोली कह के बुलाते हैं। और उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के निशान हैं, तो उसकी जो मदर है वो कहती हैं क्योंकि इसके मैरिड होने के भी चांसेस कम हैं, तो आप इसे स्कूल भेज दीजिए। और लेट द टीचर्स एट स्कूल वरीड अबाउट हर, जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें इसकी चिंता करने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी। अब अगले दिन रामलाल ने भोली को का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, अब भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है या किस टाइप का स्कूल होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसे याद आया कि कुछ दिन पहले इनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, इनके घर में एक बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, तो कुछ दिन पहले उसे बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। न न न न नो, शी शाउटेड इन टेरर। अब भोली है वो, क्योंकि वो हकलाती है, स्टमर करती है, तो वो उसने हकलाते हुए कहा कि नहीं। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उनके जो फादर की ग्रिप थी या उसकी फादर की जो पकड़ थी उससे अपना हाथ छुड़ा लिया उसने। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम मूर्ख, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि क्या मामला है, इतना मूर्ख लड़की, क्या बात है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और बाद में उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ आज। और एल्स व्हाट विल टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, तो जो दूसरे टीचर्स हैं और जो दूसरे स्कूल की लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे देखेंगे। तो रामलाल है वो अपनी वाइफ से कहता है कि भोली को कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, क्योंकि जब ये स्कूल जाएगी तो टीचर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और जो दूसरी लड़कियां हैं स्कूल की वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में।
कि इसे अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं देते हैं और अच्छी तरह नहीं रखते हैं। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं आए थे या नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी सिस्टर के जो पुराने कपड़े थे वही उसे पास ऑन होते रहे थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को मेंड करने की और वॉश करने की किसी ने भी कभी कोई चिंता नहीं की थी। मेंड होता है उसके रिपेयर करना, जैसे कोई कपड़े फट जाते हैं तो उसे सिलाई वगैरह करना, और वॉश धोने के लिए। तो इसकी जो ओल्ड सिस्टर थी उनकी जो ड्रेसेस थी वो जब छोटी हो जाती थी वो भोली को मिल जाती थी। भोली के लिए कभी भी कोई नए कपड़े नहीं आते थे और उसके कपड़ों को धोने की या उसके कपड़ों को रिपेयर करने की किसी ने भी कभी कोई चिंता नहीं की थी, केयर नहीं की थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। पर आज शी वॉज लकी, वो लकी थी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि उसे एक आज साफ़ सुथरी ड्रेस मिली थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, तो ये ड्रेस थी, ये उसकी बड़ी बहन चंपा की थी जो काफ़ी बार धुलने के बाद में छोटी हो गई थी। जो सूती कपड़े होते हैं वो बार बार धुलने के बाद छोटे हो जाते हैं। सो बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, तो आज वो लकी थी कि उसे एक क्लीन ड्रेस मिल गई थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो काफ़ी बार धुलाई के बाद में छोटी हो गई थी और उसकी जो बड़ी बहन है चंपा उसको फिट नहीं आ रही थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, मैटेड होता है उलझे हुए या टेंगल्ड। शी वॉज इवन बाथेड एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसे नहलाया भी गया था और उसके बालों में तेल भी लगाया गया था, उसके उलझे हुए बालों में। मैटेड हेयर मीन्स जो उलझे हुए उसके बाल थे, तो उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया था, उसको नहलाया भी गया था। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। अब ये सब हुआ जब, तो उसके बाद में उसे विश्वास हुआ भोली को कि उसे उसके घर से कुछ ज़्यादा ही अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है। मतलब उसका जो घर है उससे कुछ वहाँ से उसको कुछ और बढ़िया जगह पे लेके जा रहे हैं। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, जो बच्चे थे वो क्लासरूम में थे अपने। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, जो प्रिंसिपल होती हैं। तो रामलाल ने जो अपनी बेटी है भोली उसको हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया, यानी जो लेडी प्रिंसिपल थी या लेडीज़ जो स्कूल चलाती थी उनको हैंड ओवर कर दिया उसे। लेट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, तो जो अकेली छोड़ दिया था उसे, क्योंकि उसे स्कूल में छोड़ के उसके जो पिता थे वो चले गए थे। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, तो भोली ने जो बेचारी लड़की है उसने प्रिंसिपल की मैडम की तरफ फियर फिडन आइज से देखा, यानी फियरफुल या डरी हुई आंखों से देखा। वो काफ़ी डर गई थी, भयभीत आंखों से देखा उसे। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड होता है पालथी मार के बैठ जाना दोनों पाँव को जोड़कर। तो वहाँ कई कमरे थे। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम में लड़कियाँ थी वो मैट्स पे बैठी हुई थी। मैट होता है जो दरियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे मैट्स होते हैं, तो उन पे लड़कियाँ बैठी हुई थी हर रूम में मैट्स पे पालथी मार के। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और लड़कियाँ क्या कर रही थी वो बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट्स होती हैं, जो स्लेट्स होती हैं एक प्लेन जिन पे लिखा जाता है चौक से। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो लेडी प्रिंसिपल थी, उन्होंने भोली से कहा कि एक कोने में बैठ जाओ, क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, भोली बिल्कुल नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है, एंड व्हाट हैपन देयर, और वहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट है देयर, तो भोली को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पे क्या होता है, पर वो काफ़ी खुश थी। शी वॉज ग्लैड, क्योंकि वहाँ पे उसकी उम्र की काफ़ी लड़कियाँ थी। शी फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर, वहाँ पे उसकी खुद की उम्र की काफ़ी लड़कियाँ थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स, तो उसने उम्मीद की या उसने आशा की कि इनमें से कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाए। दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, इनमें से कोई एक लड़की मेरी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर
who was in class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर थी वो क्लासरूम की जो लड़कियां थी उन्हें कुछ कह रही थी या उन्हें कुछ बस, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, पर भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो क्लासरूम में जो लेडी टीचर पढ़ा रही थी वो बच्चियों को कुछ बता रही थी या कुछ पढ़ा रही थी, पर भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, जो वॉल्स थी क्लासरूम की, उनकी वॉल्स पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, तो वो उनकी तरफ देख रही थी भोली। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और वो जो कलर्स थे उन पिक्चर्स में उससे वो काफ़ी फैसिनेटेड हो गई, यानी काफ़ी अट्रैक्टेड हो गई उनसे। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जो घोड़ा बना हुआ था क्लासरूम की दीवार पे, वॉल पे, वो वैसा ही ब्राउन था जैसा कि तहसीलदार साहब जिस घोड़े पर बैठ के आते हैं और गांव का चक्कर लगाते हैं, वो बिल्कुल उस घोड़े की तरह था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो बकरी बनी हुई थी वो उतनी ही काली थी जितनी उनके पड़ोसी की बकरी थी, जो उनके घर का पड़ोसी है उसकी बकरी जितनी काली थी, उस दीवार पे बनी हुई या वॉल पे बनी हुई जो गोट थी वो भी उतनी ही काली थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होता है जो गार्डन होता है, सो और जो पैरेट था वो भी उतना ही ग्रीन था जितना उसने देखा था आम के बाग में। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो भी उनकी लक्ष्मी की तरह ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक से भोली ने देखा कि जो टीचर हैं, लेडी टीचर, वो उनके पास में खड़ी थी और उनको देखकर मुस्कुरा रही थी, उनको देखकर स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, टीचर ने पूछा है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, अब भोली है वो हकलाती है, स्टैमर करती है, तो उसने अपना नाम हकलाते हुए बताया, पर वो पूरा नहीं बोल पाई। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, अपना पूरा नाम वो बोली नहीं बता पाई। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम द आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसने रोना शुरू कर दिया और उसके जो आंसू थे वो उसकी आंखों में से बहने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड मतलब अपने आप, जैसे कोई फ्लड आया हो और उसके कोई रोक ना पाए उसको, तो उसकी आंखों से हेल्पलेस फ्लड की तरह आंसू आने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और उसने अपना सर झुका के वो कोने में बैठी रही जैसे वो बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स वो शी नो वाज स्टिल लाफिंग एट हर, और उसकी हिम्मत नहीं हुई या डेयरिंग नहीं हुई उसमें कि वो अपना सर उठा के लड़कियों की तरफ देखे जो बैठी हुई थी। शी नो वाज स्टिल लाफिंग एट, वो जानती थी कि वो लड़कियां हैं वो उन पे हंस रही थी, बोली पे वो लड़कियां हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, जब बेल छुट्टी होने की जो बेल रैंग होती है, all the girls scurried out of the classroom, स्करिड होता है तेज़ी से भागना, रन फास्ट। तो जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां तेज़ी से भागी आउट ऑफ द क्लासरूम से बाहर। बट भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, पर भोली में हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ने की। हर हेड स्टिल लॉर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग, तो वो अभी भी सोब कर रही थी या रो रही थी धीरे धीरे, और उसका सर था जो वो अभी भी अपने नीचे ही था उसका सर। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सॉफ्ट एंड सूथिंग, अब जो लेडी टीचर है उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, तो टीचर की जो वॉइस थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और सूथिंग थी। सूथिंग होता है कंफर्टेबल, काइंड, कम्फी, जिससे किसी को कंफर्टेबल हो जाए, कोई आवाज़ सुन के अच्छा लगे। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, तो टीचर की जो वॉइस थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट, अपनी पूरी लाइफ में भोली को इस तरीके से किसी ने नहीं बुलाया था, इसने उसके दिल को छू लिया। इट टच्ड हर हार्ट। गेट अप सेड द टीचर, उठो टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, अब ये उस जो टीचर ने उसको कहा कि उठो गेट अप, तो ये कोई कमांड नहीं थी, यानी ये कोई आदेश नहीं था, जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये सिर्फ एक मित्रतापूर्वक या फ्रेंडली सजेशन था। भोली गेट अप, भोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ आप। तो भोली है, ये स्टोरी भोली के बारे में है, सुलेखा के बारे में, जिसे सब भोली कह के बुलाते हैं, और ये उसके स्कूल के बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।